ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है आत्म अभिमानी स्थिति। पहला पॉइंट है, बाप सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि न्यारा है। जितना न्यारा बनते हैं उतना सर्व का प्यारा बनते हैं। न्यारा किससे? पहले अपनी देह की स्मृति से न्यारा, क्योंकि न्यारा अर्थात आत्म अभिमानी। जब बीच में देह का भान आता है तो प्यारापन खत्म हो जाता है। इसलिए बाप समान सदा न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। आत्मा रूप में किसको भी देखेंगे तो रूहानी प्यार पैदा होगा ना, और देह भान से देखेंगे तो व्यक्त भाव होने के कारण अनेक भाव उत्पन्न होंगे। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन आत्मिक भाव में, आत्मिक दृष्टि में, आत्मिक वृत्ति में रहने वाला जिसके भी संबंध में आएगा अति प्यारा लगेगा। जैसे शरीर में आना सहज लगता है, ऐसे शरीर से परे होना इतना ही सहज हो जाए। कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे और सेकंड में न्यारे हो जाओ। सारे दिन में बीच बीच में यह अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि जिस समय याद में बैठो उस समय अशरीरी स्थिति का अनुभव करो, नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, चलते फिरते बीच बीच में यह अभ्यास पक्का करो, मैं हूँ ही आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप ज़्यादा याद होना चाहिए ना। सदा खुशी होती है ना, कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इसका साधन बताया मेरा बाबा। और कुछ भी भूल जाए लेकिन मेरा बाबा यह भूले नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है उसकी दृष्टि क्या होती है? शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वृत्ति हो जाती है। लेकिन किस युक्ति से वह वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है? एक ही शब्द में यह कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है, अर्थात दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। दृष्टि देखती है तब वृत्ति भी जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह देखना चाहिए। जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, चलते खाते पीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ तक आ पहुँचा हूँ, क्या खाया है। ऐसी अवस्था होगी। लेकिन वह तब होगी जब जिस्मानी चीज़ को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज़ को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं। अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बनना है, पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है। जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है, अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय भी बनेंगे। अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते हैं? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए हो। सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश करते हो तो वह उलझने देते। खुद को क्या चेंज किया है? पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए हो तब तक उलझना मिलता है। पहले देह से न्यारे होंगे तो उलझने नहीं मिलेंगे और ही लोकप्रिय बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, शुरू में आदि स्थापना के समय एक दो को क्या लिखते थे और कहते थे, वह याद है? क्या शब्द बोलते थे? प्रिय निज आत्मा। यही आत्मा अभिमानी बनने और बनाने का सहज साधन रहा। नाम रूप नहीं देखते थे। यही आदि शब्द अभी गुह्य रहस्य सहित प्रैक्टिकल में लाओ तो स्वतः ही स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एक का मंत्र, एक बाप, एक घर, एक मत, एक रस, एक राज्य, एक धर्म, एक नाम, एक आत्मा, एक रूप। एक का मंत्र सदा याद रहे तो क्या हो जाएगा? सर्व में एक दिखाई देगा। यह सहज है ना? जब एक ही दिखाई देगा तो जो गीत गाते हो, मेरा तो एक बाप, यह स्वतः ही होगा। ऐसा ही संकल्प किया है ना? नेक्स्ट पॉइंट है, आकार में निराकार देखने आए, इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वह संगम युग पर नहीं करेंगे। संगम युग का वर्षा कब प्राप्त होता है? अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण इस तरफ जाती है व आत्मा तरफ जाती है। आत्मा को देखते हो ना? आकार में निराकार को देखना, यह प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो ही जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पहला पाठ कंप्लीट हो ही जाएगा। इस आत्मा अभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो यहाँ टेंशन रखना पड़े। आत्मा समझना यह तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना। जैसे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप व ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, यह भूलता है क्या? जब यह नहीं भूलता, शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हो? नेक्स्ट पॉइंट है, अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सबसे पहला अनुभव है आत्मा अभिमानी बनने का। जब आत्मा अभिमानी का अनुभव हो जाता है तो परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्ति का भी अनुभव स्वतः हो जाता है। जितना अनुभव उतना शक्तिशाली। जन्म जन्मांतर के दुखों से छुड़ाने की जजमेंट देने वाले हो ना, वह तो हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज। यह है स्पिरिचुअल जज। इस जज बनने में पढ़ाई की व समय की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 अक्षर ही पढ़ने हैं, आत्मा और परमात्मा।
बस इसके अनुभवी बन गए तो स्पिरिचुअल जज बन गए। जैसे बाप जन्म जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले हैं, इसलिए बाप को सुख का दाता कहते हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। डबल जज बनने से अनेक आत्माओं के कल्याण निमित्त बन जाएंगे। तो बाप की आज्ञा है स्पिरिचुअल जज बनो। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप समान किस किस बात में है, किस में थोड़ा सा रहा हुआ है, यह चेक करो। वास्तव में चेकिंग जितनी अपने आप गहरी कर सकते हो, यथार्थ कर सकते हो, वैसा दूसरा नहीं कर सकता। अपने आप को रियलाइज करो। रियलाइज अर्थात मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे अपने को समझना। आत्मा हूँ यह कॉमन है, लेकिन चलते फिरते महसूसता आत्मा अभिमानी की रहती है। इसको कहेंगे रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कार है। संस्कार का ज्ञान है, नॉलेज है। संस्कार समाप्त हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं व नहीं। यह अपने को महसूस हो, यह नहीं है, यह ठीक है, यह नहीं ठीक है। दूसरा महसूस कराएगा तो महसूस नहीं होता है। तो अपने आप को रियलाइज करने का पाठ पढ़ाना। जैसे सप्ताह कोर्स करते हो ना, आत्मा, परमात्मा, योग, ड्रामा, ऐसे अपने आप को रियलाइज करना। अभी रियलाइजेशन का समय है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे, इसके लिए एक अक्षर बताओ। आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति। लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या रखे, पुरुषार्थ क्या करे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी। जो किसके अंदर में जो बात होगी वह पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक अक्षर कौन सा याद रखे। अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगा। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान है, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान है। जब शरीर में ही मेहमान है तो शरीर से भी क्या लगन रखे। सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में लाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा तो आए ही है देखने कि कौन सा जेवर बाप दादा के सृष्टि के श्रृंगार करने लिए तैयार हुए हैं। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। यह पहला पाठ है, इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी है उन सभी को जीवन में लाने लिए यही पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा। यह आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्विस की सफलता ज़्यादा निकले उसका भी मुख्य साधन यह है कि आत्म स्थिति में रह सर्विस करनी है। पहला पाठ ही पॉलिश है, इसकी यह आवश्यकता है। कब नोट किया है सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है,
इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो। यह अवस्था क्षमा है। क्षमा पर परवाने न चाहते हुए भी जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी कई बच्चों को आत्माभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार न चाहते न सोचते देह भान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मर्जीवा जन्म में आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो। मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला? आप कौन हो? आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना, तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचुरल नेचर और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है, क्या वैसे निराकारी स्वरूप भी अपना है तो अपनापन सहज याद रहता है? स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वह स्वतः ही याद रहती है, उसे याद किया नहीं जाता है। यह भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको याद करना मुश्किल क्यों? जानने के बाद तो सहज स्मृति में रहना चाहिए। जान तो लिया है ना, अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस अर्थात गहराई में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है? आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है? और आनंद कहाँ किसको जाता है? उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है? ऐसे हर गुण की गुह्यता में जाओ। जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख होकर के स्वयं में खोए हुए रहोगे तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है ना, जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित कराती है, ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ, तभी आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अब यह अनुभव करना और कराना, यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। वर्णन के साथ साथ
हर गुण की अनुभूति कराओ। वह तब करा सकोगे जब स्वयं इस सागर में समाये होंगे। तो क्या ऐसा समाये हुए रहते हो? इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई की डबल पूजा अर्थात सालिग्राम रूप में भी और देवी या देवताओं के रूप में भी, कोई की सिर्फ सालिग्राम रूप में माला के मणके के रूप में पूजा होती है। इसका भी क्या रहस्य है? मुख्य कारण है आत्म अभिमानी बनने का लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ। हर ब्राह्मण आत्मा जन्म से ही करते हैं। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी न हो। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, इस सब्जेक्ट में अर्थात देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, इस पुरुषार्थ में नंबर बनते हैं। कोई पुरुषार्थी की कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाती है अर्थात कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं, और कोई आँख के धोखे में, मुख द्वारा अनेक रस लेने के धोखे, इसी प्रकार कोई न कोई कर्मेंद्रिय के धोखे में आ जाते हैं अर्थात संपूर्ण निर्विकारी सर्व इंद्रिय जीत नहीं बन पाते हैं। इसी कारण ऐसे कर्म इंद्रिय पर हार खाने वाले कमजोर पुरुषार्थियों की ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप के संग के कारण, पढ़ाई और पालना के कारण, विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण आत्मा अर्थात सालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन सर्व कर्म इंद्रिय जीत न होने के कारण साकार रूप में देवी और देवता के रूप में पूजा नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी देहधारी को देख सदा मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है व शरीर से। कार्य व्यवहार में आत्मा कार्य करता है व शरीर। सदा हर सेकंड शरीर में आत्मा को देखो। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। आत्मा आत्मा को देखते स्वतः ही आत्म अभिमानी बन जाएंगे। है तो यह पहला पाठ ना। पहला पाठ ही पक्का नहीं करेंगे, अलफ को पक्का नहीं करेंगे तो बेबादशाही कैसे मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, शुरू में आदि स्थापना के समय 1-2 को क्या लिखते थे और कहते थे, वह याद है? प्रिय नीच आत्मा। यही आत्मा अभिमानी बनने और बनाने का सहज साधन रहा। नाम रूप नहीं देखते थे। यही आदि शब्द अभी गुह्य रहस्य सहित प्रैक्टिकल में लाओ तो स्वतः ही स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एक का मंत्र, एक बाप, एक घर, एक मत, एक रस, एक राज्य, एक धर्म, एक नाम, एक आत्मा, एक रूप। एक का मंत्र सदा याद रहे तो क्या हो जाएगा? सर्व में एक दिखाई देगा। यह सहज है ना? जब एक ही दिखाई देगा तो जो गीत गाते हो, मेरा तो एक बाप,
यह स्वतः ही होगा, ऐसा ही संकल्प किया है ना। नेक्स्ट पॉइंट है रूहानी नशा अर्थात आत्म अभिमानी बनना। सदा चलते फिरते आत्मा को देखना, यही है रूहानी नशा। रूहानी नशे में सदा सर्व प्राप्ति का अनुभव सहज ही होगा। जैसे स्थूल नशे वाले भी अपने को प्राप्तिवान समझते हैं, वैसे यह रूहानी नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। इस नशे में रहने से सर्व प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। दुख और अशांति को विदाई हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट है सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इस रथ का सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो फादर करो। नेक्स्ट पॉइंट है सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं। देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारा और प्यारा है। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। चलते फिरते यह चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बीच बीच में यह चेक करो। अच्छा, ओम शांति।